Welcome to the analysis of world's most volatile pair gold versus US डॉलर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक बार फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे गोल्ड आपको अब यहाँ से यहाँ जहाँ ट्रेड कर रहा है यहाँ से आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं सिंपल सा ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस है, ठीक है। और ध्यान से देखोगे मैंने ये जो प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ था ये एक मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ था। ध्यान से देखो ये ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगा। मैंने बोला था मार्केट जैसे ही इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद एक रीटेस्टिंग, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक रीटेस्टिंग नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर का छोटा सा कैंडल रीटेस्टिंग हुआ, मार्केट कंटिन्यू करता है। सिंपल, क्या था अपना टारगेट, ये जहां से ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वहां तक रहता है अपना टारगेट। हम लोग बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और मार्केट एग्जैक्टली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया। इसके बाद भी मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो ये जो गैप है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये गैप मैंने मेंशन किया था, ये गैप रहेगा अपना नेक्स्ट टारगेट। एग्जैक्टली वैसा ही बिल्कुल देख सकते हो, ये आपके सामने है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखोगे मार्केट ने सिंपल किया क्या है, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया और यहाँ से कंटिन्यू बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आया है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आप डेली एनालिसिस देखते हो ना मेरा, तो आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड कर सकते थे सिर्फ इस एनालिसिस के बेसिस पे। कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखो, ये जो डाउन साइड के लिए ये जो अपना एनालिसिस था, यहां से ब्रेक डाउन देगा कंटिन्यू डाउन, ठीक है, पहला ट्रेड हुआ। दूसरा ट्रेड, मार्केट जैसे ही ये जो की लेवल है, ध्यान से देखो, ये जो की लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपको एक रीटेस्टिंग कैंडल नजर आएगा, रेड कलर का रीटेस्टिंग कैंडल है। मार्केट रीटेस्टिंग लेता है, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद। और मार्केट ने यहाँ पे जो गैप था, यहाँ पे एक गैप का ऑलरेडी फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान से देखोगे, ये गैप को यूज करता है और यहाँ से अपना बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान होता है। यहाँ से मार्केट कहाँ तक मूव किया, अपने ये जो ट्रेंड लाइन था ना, हमने ड्रॉ कर रखा था ट्रेंड लाइन, एग्जैक्टली वहां तक मार्केट मूव करता है, इस ट्रेंड लाइन को टैप करता है। टैप करके क्या करता है मार्केट, रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन पे हमें क्या देखने को मिला, एक इन्वर्टेड हैमर विथ अ रेड मारुबोजू कैंडल, यानी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। कहां तक हम देख सकते थे, तो यहां तक हम देख सकते थे। बेसिकली ये एक गैप था, इसको हम छोटा सा स्कैल्प कर सकते थे, ठीक है, सिंपल है यहां तक। उसके बाद भी देखो, छोड़ो वो चीज हटाओ, चलो आपने यहाँ पे वेट किया, सिंपल है। उसके बाद ये जो गैप था, जैसे ही मार्केट ने टैप किया इसको, यहां से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, स्कैल्प मूव। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी का फॉर्मेशन हुआ था। इस एफवीजी को यूज करके हम टारगेट कहां तक ले सकते थे, ये जो ट्रेंड लाइन है यहां तक। देख सकते हो कितना एक्यूरेटली। फिर मार्केट जब डाउन के लिए आया, इस लेवल को मार्केट दोबारा से यूज करता है। देखो ध्यान से, एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने इसको यूज किया और यहां से फिर बड़ा सा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, जो कि एक बाइंग मोमेंटम शो करता है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है और फिर मार्केट कंटिन्यू अपने डायरेक्शन में अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया। तो ये जो चीजें है ना, ये धीरे धीरे जाके आप कर पाओगे। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिलहाल के लिए मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं, यानी कि जो ये मैंने ट्रेंड लाइन बताया, उसके बाद मैंने बोला कि अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू करता है तो हम डाउन साइड के लिए सिंपल अपना उतना ही रखना है। इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो इस लेवल तक, यानी कि ये ब्लैक लाइन तक, वो एक स्कैल्प मूव होगा। यानी कि जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करेगा, सिर्फ हमें उसी पे फोकस करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करोगे, जैसे जैसे आप और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, वैसे वैसे आप और ज्यादा अच्छे से समझना शुरू कर दोगे, अच्छे से सीखना शुरू कर दोगे और फिर आप हर एक लेवल पे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं अब बिना डिले किए हुए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। सबसे पहले चार्ट को क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लीन करना इंपॉर्टेंट है
क्योंकि मैं फिर से, या तो फिर एक काम करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, क्योंकि अपसाइड का ये जो लेवल्स मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो लेवल्स है, ये एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगा। जिन लोगों ने भी प्रीवियस एनालिसिस मेरा देखा होगा उन्हें पता होगा ये जो अपसाइड का मैंने लेवल मार्क किया था यहाँ पे एक दो लेवल्स, वो मार्केट यूज करने वाला है अपकमिंग टाइम में, यानी कि जब मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगा तो आपको यूज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है कि जो लेवल यूज हो चुका है, जो अपने काम का नहीं है, सिंपल हमें सिर्फ उसको रिमूव करना है और चार्ट को क्लीन करना है, फ्रेश जो की लेवल्स हैं उनको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका यूज ऑलरेडी हो चुका है, ये अब अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो भी लेवल यूज हो जाए उसको आप सिंपल रिमूव कर दो चार्ट से, क्योंकि जितना ज्यादा लेवल्स रहेगा चार्ट के ऊपर, जितना ज्यादा मेसी चार्ट रहेगा, उतना ज्यादा आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उतना ज्यादा आप कंफ्यूज्ड रहोगे चार्ट को लेके। ठीक है, तो सिंपल हमें चार्ट को ज्यादा से ज्यादा क्लीन रखना है। ये ब्लैक लाइन ये भी यूज हो चुका है, इसको भी रिमूव करते हैं, सिंपल अपने काम का नहीं है वो। ठीक है, देख सकते हो हर एक यहाँ तक देखो, अभी कुछ देर पहले कितना मेसी लग रहा था, अभी देखोगे क्लीन हो चुका है अपने सामने, प्रॉपर व्यू हमें नजर आ रहा है चार्ट का। ठीक है, ये जो लेवल है ये भी अपने काम का नहीं है, इसको भी रिमूव करते हैं। डाउन साइड का ये एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगा अपने पास। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा सा हम प्रिसाइज करेंगे। प्रिसाइज करेंगे कैसे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक जो भी मैंने समझाया आपको। अब देखो, यहां से स्टार्ट होता है मेन एनालिसिस अपकमिंग का। देखो, ये जो मेरा एनालिसिस था ना, प्रीवियस एनालिसिस मैंने किया हुआ था, इसको सेम एज इट इज रखेंगे। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा, ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, रीटेस्टिंग का हमें वेट करना है। रीटेस्टिंग होने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर हम अपसाइड के लिए इस लेवल पे, यानी अपसाइड में ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, साइड में आप नंबर्स चेक कर सकते हो कौन सा नंबर है कौन सा लेवल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सारे नंबर्स आपको नजर आएंगे, ये साइड में आप देखोगे ना, यहाँ पे नंबर्स सारे नजर आएंगे, किस नंबर पे कौन सा की लेवल है, कितना से कितना का रेंज है, हर एक चीज प्रॉपरली मेंशन है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो ये जो है अपना प्रीवियस एनालिसिस ये एज इट इज रहेगा, यहां से ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगा और इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा, तो फिर हम डाउन साइड के लिए यहां से देखेंगे मार्केट को। क्लियर है, अब बात करते हैं, ये जो डाउन साइड का है ये लेवल एज इट इज रहेगा अपने सामने। अब इस बीच में जो मेन गेम है मार्केट का, उस गेम पे फोकस करना है और यहां से क्या हो सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, उसके ऊपर एक एक करके एनालिसिस करने वाले हैं। चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों, ध्यान से देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे यहां से एक लेवल फाइंड करना है। ठीक है, यानी अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो सिंपल आपको क्या नजर आ रहा है, सिंपल आपको नजर आ रहा होगा एक ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, एक ब्रेकर ब्लॉक है, सिंपल और कुछ नहीं है, देख सकते हो, क्लियर है। लेकिन जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, जहां से हम प्रिसाइजली लेवल्स को निकाल सकते हैं, लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर देखो सिंपल है कि आप वैसे ब्रॉड में भी यूज करोगे तो भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो क्या है कि लेवल्स जो होता है ना वो लोअर टाइम फ्रेम पे और प्रिसाइजली आप मार्क कर सकते हो, बस ये बेनिफिट होता है लोअर टाइम फ्रेम का। समझ गए, क्लियर है। और ये जो लेवल है ना ये होने वाला है अपने पास मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, मेक और ब्रेक लेवल कैसे होगा मैं उसके ऊपर भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक बार हम चेकआउट करेंगे थोड़ा सा कि ये जो डाउन साइड का लेवल है ये मार्केट ने अभी यूज किया है या नहीं किया है, या कैसे यूज कर सकता है, एक बार से हम इसको चेक करने वाले हैं। अभी मार्केट ने इस लेवल को यूज नहीं किया है, यानी कि अपने पास पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड के लिए यूज करने के लिए इस लेवल को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे ये जो मैंने अभी लेवल मार्क किया हुआ है इसको मार्केट ने अभी तक यूज नहीं किया है, और करेंटली जो आप देखोगे जो मार्केट के अंदर मूव निकल के आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक एफवीजी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, कैसे एफवीजी है देखो, वैसे मैंने एफवीजी के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, तो जिसने भी नहीं देखा उसको जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। देखो ध्यान से ये मैं समझाता हूँ, इस चीज को समझना बस। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है किसका, ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। ये है एक शूटिंग स्टार।
शूटिंग स्टार के साथ एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, और उसके बाद ये थ्री कैंडल का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है। और इस थ्री कैंडल के कॉम्बिनेशन से हमें क्या फाइंड करना है? एफवीजी एरिया। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक एफवीजी एरिया। सिंपल देखोगे, मार्केट ने ये जो मूव दिया है, सिंपल इस एफवीजी एरिया को टैप करके रिजेक्शन दिया है, और ये जो मूव है वो आपको देता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा और डीपली भी इसको यूज कर सकता है। अब देखो, एक बार ये एफवीजी यूज हो गया, इसका मतलब ये है कि मार्केट जब दोबारा से इस लेवल को अप्रोच करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट दे देगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझना, ये मार्केट का नेचर होता है। अगर मार्केट एक बार किसी इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक हो या एफवीजी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी एरिया हो, अगर मार्केट ने उसको एक बार यूज कर लिया है, तो जब दोबारा उस लेवल पे अप्रोच करता है तो मार्केट उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग जर्नी में ये काम आएगा, ये जो मैंने बताया। ठीक है, तो अब देखो, ये एक बार एफवीजी यूज हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि दूसरी बार जब मार्केट अप्रोच करे तो इसका ब्रेकआउट ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, या फिर मार्केट इसको एक्सट्रीम लेवल पे जाके रिटेस्ट कर सकता है। एक्सट्रीम लेवल पे जाके रिटेस्ट करने का मतलब क्या है? कि मार्केट इसके 100% एरिया को यूज कर सकता है। इसलिए हमें कब तक वेट करना होता है? जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट ना दे दे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको एज्यूम करके, जैसे ही मार्केट इसके अंदर आया, आपको एज्यूम नहीं कर लेना है कि मार्केट अब तो ब्रेकआउट करेगा ही, तो आपने पहले ही एंट्री बना लिया। ऐसा नहीं है, मार्केट इसके 100% एरिया को भी यूज करके फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए जा सकता है। तो हमें वेट करना है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है, छोटा सा एक पुल बैक लेगा सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, उसके बाद मार्केट आपको कंटिन्यू कर जाएगा अपसाइड के लिए। ये होता है पोजीशन कोई भी इंपॉर्टेंट की लेवल को यूज करने का। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे जो भी आ रहा है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, उसको अवॉइड करना। मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ वो फिलहाल के लिए इंडिया में काम नहीं करता है। ठीक है, तो हमेशा इसमें मेंटेनेंस वगैरह चलते रहता है, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज जो है वो आते रहती हैं। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है। अगर आपको पता है तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अभी रिसेंटली ये इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा है। काफी रिलायबल, काफी बढ़िया ब्रोकर। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अगर आपको पता होगा, आई होप कि आपको पता होगा, जो पुराने ट्रेडर्स हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, जो नए होंगे शायद उन्हें नहीं पता होगा। तो आप कमेंट में नाम उसका बताना जरूर से कि कौन सा ब्रोकर है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट की लेवल के बारे में बात करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सिंपल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो सिचुएशन है ना, ये मेरे साथ 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो लेवल है ना वो वर्क नहीं किया था पिछले एक दो बार। एक बार हुआ था ऐसा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे, आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, उस ब्रेकर ब्लॉक को मार्क किया था मैंने। पिछला भी दो एनालिसिस बहुत पहले का मैंने किया था, एक शार्प फॉल आने के बाद। तो मार्केट ने उसको यूज नहीं किया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई किया है कैसे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में सिंपल है अपने पास रूल, कि जब तक मार्केट इस लेवल को टैप नहीं करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, जब मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा तो फिर हमें यहां से सेलिंग देखने को मिल सकता है डाउन साइड की। सिंपल है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है ये रहेगा अपने सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। अच्छे से समझना, इसको टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यहां भी आप देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट ने अभी अपने एक्सट्रीम को यूज नहीं किया है। ठीक है, आपको अपकमिंग टाइम में यूज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये अपसाइड का लेवल है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं लोअर टाइम, सॉरी लार्जर टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को, ये भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का ही पार्ट है, इसको भी अवॉइड करना। देखो, यहाँ पे आपको एक क्लियर नजर आएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा कि मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, और ट्रेंड को मैंने हमेशा बताया है कैसे चेकआउट करना है। ये देखो, आपको मैं पैटर्न दिखा रहा हूं। ये जो कैंडल आपको नजर आ रहा है इसको देखो, ये जो कैंडल आ रहा है इसको देखो, और ये जो कैंडल अभी अभी फॉर्मेशन हुआ इसी लेवल के ऊपर, उसको चेक करो। आपको कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं? उन सिमिलैरिटीज को कमेंट करके बताना। ठीक है, उन्हीं को मैंने बस कनेक्ट किया है एक दूसरे से। और
यहाँ पे आपको नजर आएगा एक डाउन साइड के लिए मार्केट मोमेंटम क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल, हम अब लेवल्स को मार्क करने वाले हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। देखना, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी है। ये जो है लेवल, ठीक है, ये अपने सामने एक रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो इस लेवल पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये हो सकता है अपने सामने एक बाइंग एरिया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। कैसे मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है? अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद एक पुल बैक लेगा यानी कि रीटेस्टिंग करेगा, रीटेस्टिंग के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो ही हम यहाँ से फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला, जैसा कि हम मानते हैं कि जहां से अपना ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुआ है वहीं तक अपना टारगेट होना चाहिए, तो ये रहेगा अपना फर्स्ट टारगेट फाइनल, ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट जो मैं लेवल मार्क करने वाला हूं, ठीक है, उसको बस समझना। अगर मार्केट, ये जो मैंने अभी लेवल मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा शार्प फॉल देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। कब तक हमें अपने पेशेंस को मेंटेन करना है? जब तक मार्केट, देखो यहां तक अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद डाउन साइड के लिए यहाँ कहीं आसपास, इससे पहले ही हम अपने पोजीशन को बुक करके एग्जिट हो जाएंगे, एक सेफ एग्जिट बोले तो, ठीक है। फिर यहाँ से आपको या तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट आपको कंटिन्यू करता हुआ भी नजर आ सकता है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस को मेंटेन रखना है। क्यों मेंटेन रखना है? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्केट से हम एक स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हमें वेट करना है, जब मार्केट इस रेंज के अंदर जाएगा तो यहाँ पे हमें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देके निकल सकता है, या तो फिर यहाँ से इस लेवल का ब्रेकडाउन देके तेजी से आपको डाउन साइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जो भी समझाया उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो ध्यान से, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा जो मार्केट ने क्रिएट किया है और इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है मार्केट, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दो हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ है, दोनों हैंगिंग मैन एक दूसरे से कनेक्टेड है और मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करके अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बात करेंगे हम कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए मूव करता है तो अपना क्या सिनेरियो होगा। चलते हैं एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देखो अपसाइड के लिए अगर मूव करता है ना तो सिंपल अपने पास सिनेरियो ये होगा। एक तो मैंने बताया कि इसके ऊपर ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करेगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। दूसरा क्या है? देखो दूसरा अप्रोच अपना सिंपल ये होने वाला है कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, इस लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपको कंटिन्यू, सबसे पहला ये जो हाई है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ, ये जो हाई है, मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं, ये जो हाई है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, आ सकता है। उसके बाद अपसाइड जाएगा, वापस से क्या करेगा मार्केट? अगर अपसाइड जाना हुआ, सबसे पहले अगर मार्केट को अपसाइड जाना हुआ तो इसकी हाई को मार्केट स्वीप करेगा यानी ब्रेकआउट देगा, उसके बाद रीटेस्टिंग लेगा, रीटेस्टिंग लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड के लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें यहाँ से एक छोटा सा अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव लेके एग्जिट हो जाना है, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। अगर मार्केट, देखो यहाँ पे एक और मेजर कंडीशन क्या क्रिएट होता है कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसका जो हाई है, इसके हाई को स्वीप किया, ठीक है, समझना इस चीज को। इसके हाई के पास जैसे ही गया हम स्कैल्प मूव लेके मार्केट से एग्जिट हो गए। लेकिन उसके बाद अगर इसके हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट अगर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आता है और जैसे ही ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन देता है, हम मार्केट को यहाँ से एक बेटर डाउन साइड का सिनेरियो, अगर वहां पे कोई एफबीजी एरिया हुआ, कोई ब्रेकर ब्लॉक हुआ, उसको यूज करके हम यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। कहां से? ये जो लेवल है, ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो, ठीक है, यानी कि मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड जाके इसके हाई को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो हमें वेट करना है इसके नीचे ब्रेकडाउन का। जैसे ही इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देगा यानी क्लोजिंग देगा, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू यहाँ से एक डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। एक अच्छा खासा मूव यहाँ से
कैप्चर कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है और आपको समझ में भी आया होगा। और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन है, कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू सो मच।